तो दोस्तों आप लोग थोड़ा बताइएगा हमको कि कहीं लिखा है वेद पुराण में क्या कि अगर बहू आ जाए तो सास कुछ काम नहीं कर सकती, या बहू कहीं घूमने नहीं जा सकती है, दिन रात सास की सेवा करती रहे। सास भले ही सक्षम हो, अभी तंदुरुस्त हो, हिस्ट पुष्ट हो, और सास भले ही अपने बहू को खुशी खुशी घूमने के लिए जाने दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। और मैंने अभी जिया शाश्वत का वीडियो देखा, उसमें हमें स्पेशल उनकी मम्मी बहुत अच्छी लगती हैं, दिल से बहुत अच्छी लगती हैं, इसमें नो डाउट, क्योंकि वो शिक्षित हैं और शिक्षित जैसा व्यवहार भी करती हैं और हमेशा उनकी बातों से शिक्षा मिलती है हमको। हमें और किसी का नहीं लेना देना, लेकिन बस इतना कहूँगी कि ये मेरी फेवरेट है। सभी की मम्मी अच्छी होती हैं, लेकिन स्पेशल मैं इनका बहुत ही मान रखती हूँ, मतलब सीखती हूँ इनसे बहुत, मतलब तोल मोल के बोलती हैं। और भी यूट्यूबरों का मैंने देखा है, सभी की मम्मियाँ अच्छी हैं ये नहीं बोलेंगे, लेकिन यहीं पे सब जग जाहिर है, छुपा नहीं है। इनको लेके काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे हैं अभी, जैसे कि ये लोग ट्रिप पे जा रहे हैं केरला। इसके पहले अपने बच्चे को छोड़ के मिष्टू मिष्टी के बहन की शादी में गए थे। तो भाई बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि सासू माँ संभाल सके। हम अपना एग्जाम्पल देते हैं। हम जब छोटे छोटे थे तो मेरी मम्मी चाह के भी अपने पास नहीं खिला पाती थी, क्योंकि हमारे जो बाबा दादी हैं इतना प्यार करते थे, और मैं घर की पहली नातिन थी। इतना प्यार करते थे कि मैं अम्मा दादी को बोलती थी, अपने पास सुलाती थी, बॉटल का दूध लेती थी, रात में मैं रोती थी तो वो अपने पास सुला के ही पिलाती थी। इतना लाड करती थी। मम्मी तरस जाती थी, बोलती थी बेटा मैं तरस जाती थी तुम लोगों को लेने को, उन लोगों से ही नहीं बचते थे तुम लोग प्यार करने से। तो बाबा दादी के हर पोता पोती बहुत ही अनमोल होते हैं और बहुत प्यार करते हैं बाबा दादी। इसी तरह से क्रियांश भी है, भाई दादी बाबा का पहला पोता है, बेशक बहुत प्यार मिलता है। और उनकी जो सासू माँ है जिया की, शाश्वत की जो मम्मी है, इतनी मॉडर्न ज़माने में भी शिक्षित है और 21वीं सदी में नहीं जीती हैं, इसी सदी में जीती हैं। वो भी उसी ज़माने में जन्मी है, लेकिन उन्होंने अपने शिक्षित होने का परिचय दिया है। शौक़ से अगर अपने बेटा बहू को घूमने के लिए जाने दें तो क्या ही हर्ज है। मुझे नहीं लगता कि इस समाज में इसके लिए कोई इशू होना चाहिए। तो अभी मैंने देखा जो उनकी मम्मी ने जिस तरह से जवाब दिया, लोग जो कह रहे हैं कि बच्चे को अपनी सासू माँ के पास छोड़ के घूमने जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि क्या मतलब रिटायर होने के बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है, शरीर जो होती है। और इंसान देखो, हम तो ये कहते हैं हर घर में ऐसे ही सास होनी चाहिए। काम करने से कोई घटता नहीं है, काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर अपनी इच्छा से स्वेच्छा अनुसार अगर हमारी सासू माँ या माँ करती हैं तो उनकी स्वास्थ्य के लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि वो चलती फिरती रहेंगी तब तक वो ठीक रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। जहाँ वो चारपाई पे बैठ गई, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, वो बैठे बैठे बीमार पड़ जाएंगी। तो हमेशा एक्टिव रहना ही चाहिए। हाँ, अलग बात है जब आप नहीं करना चाहते हो, उसकी बात दूसरी है। और जिस घर में ऐसा परिवार हो, उस घर में कभी मतभेद नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने हमेशा से बोला है कि इंसान ऐसे दो मुँहे लोग होते हैं कि एक तरफ बोलते हैं ऐसा, एक तरफ बोलते हैं वैसा। मैं पहली बार इनके बारे में मतलब ऐसी वीडियो बना रही हूँ। बनाई थी जब दोस्ती इन लोगों की टूटी थी, दोस्ती में दरार आया था, तब भी ये पहली बार ही बनाई थी। मुझे नहीं लगता कि इनको किसी को क्लियरिफिकेशन देना है, और कब सफाई देना होता है, जब ज़्यादा अति हो जाता है, ज़्यादा लोग ट्रोल करने लगते हैं तब। नहीं तो इन्होंने बताया है कि हमारे वीडियो में कोई निगेटिविटी नहीं रहती थी कभी भी। हम बहुत साफ़ सुथरा वीडियो बनाते थे और बहुत साफ़ सुथरा तरीके से सब चीज़ें दिखाते थे, लेकिन कुछ बीच में ऐसी चीज़ें हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे कि काफ़ी लोग इनको निगेटिव दिखाने लगे और काफ़ी लोग बोलने भी लगे।
और इन्होंने भी अपनी जो गलती की थी उसका इनको भी पछतावा था, नहीं बोलना चाहिए था एक औरत के बारे में। चलो ठीक है, वो बात गई, समय गया, बात गई, सब ठीक हो गया। लेकिन ये जो सास बहू सास बहू सास बहू वाला सोच है ना, ये हमारे समाज में कभी जाएगा नहीं। बहू आ गई, सास से काम करवा रही है। सास अगर बहू से काम करवा रही है तो सास ऐसी है, बहू से काम करवा रही है। किस तरह से जीने लोगे आप लोग दुनिया को? भाग्यशाली है कितनी जया कि उसकी सासू माँ उसको घूमने जाने दे रही हैं। ये पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है किसी को। भाग्यशाली है जिया कि उसकी सासू माँ उसके साथ में कदम से कदम मिला के चलती हैं। उसके ऐसा नहीं है कि जिया गलत नहीं करती है या गलती नहीं करती है, उसको डांट नहीं पड़ती है, बिल्कुल डांट पड़ती है। उसकी सासू माँ तो खुद ने बोला कि भाई जिया या सासू कोई भी हो, गलती करेगा तो डांटेगा ही माँ बाप। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सास किचन में है तो बस हो गया भाई, जिया नकारी है, निकम्मी है, घूम रही है। आपने कभी ये सोचा है कि भाई इसके पीछे भी कोई बात होगी? क्यों सासू माँ अगर वो चाहती तो नहीं काम करती, वो उनकी स्वेच्छा पे है। हम ही अगर ना चाहें तो हम कैसे काम, कोई मजाल है करवा के देख ले। तो किसी किसी को अच्छा लगता है, बैठना नहीं अच्छा लगता है, और ये अच्छी बात है। बुढ़ापे में ऐसा होना ही चाहिए, जितना आपकी शक्ति हो। नहीं है तो ना करो, लेकिन चलते फिरते रहते हैं हमारे जितने भी बड़े बूढ़े हैं, तो इससे क्या होता है, जो अंदर की शक्ति है ना, हमेशा चलती फिरती रहती है। हमें समय से पहले इंसान बूढ़ा नहीं होता है। अब भगवान बीमार ही डाल दे तो उसमें क्या कह सकता है इंसान। तो ये धकियानुसी सोच इसी समाज की है, और इसी समाज में वही धकियानुसी सोच वाले लोग सोचते हैं कि मॉडर्न ज़माने के हैं हम। तो दो मुँहा बात जब आप करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बस इतनी सी बात है, समझने की बस बात है। तो चलिए इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।